अंग्रेजी में 10 में से 9 मार्क्स मिले। और वो विनोद है ना, उसके तो 8 के 8 ही रह गए। वेरी गुड। कहीं तूने नकल तो नहीं की? नहीं भैया, मैं तो रोज सुबह उठ के पढ़ाई करता हूँ। भैया, कल रिसेस में हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और मैं अभी तक आउट नहीं हुआ। झूठ बोलता है। अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा था? तुम बैठो माँ, मैं देखता हूँ। गोविंद कहाँ मर गया? मैंने भेजा है काम से। तुम्हारी डॉक्टरी का आखिरी साल है, इसके बाद क्या करोगे? एमडी, एमबीबीएस पास हो जाओगे? हो जाऊंगा। खाक हो जाओगे। तुम्हारे प्रोफेसर तो कुछ और ही कह रहे थे। पिताजी, चिट्ठी। अरे बेटा, दूध तो पीता जा। हाँ, सुनील की शादी है। मुझे मालूम है। लो, सुनील की भी शादी हो रही है। सुनो, हमें प्रताप की भी शादी कर देनी चाहिए। देखो, सबकी शादी हो रही है एक के बाद एक। लड़का बड़ा हो गया है। खाक बड़ा हो गया है। लड़के का दिमाग खराब करना है क्या? न पढ़ाई न लिखाई। लगता है हजरत इस बार भी फेल होंगे। अरे नहीं होगा फेल, पढ़ता तो रहता है सारा सारा दिन। खाक पड़ता है। खाक पड़ता है। इंटर में भी तो पढ़ता था, वो ना फेल। अरे वो तो बीमार पड़ गया था। खाक बीमार पड़ गया था। ये तो मेरा कलेजा है जो चारों तरफ और भाग करके उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया, वरना करता कहीं कलर की। तैयार हो गया? हाँ माँ। कॉलेज के बाद सीधे घर आ जाना। कॉलेज के बाद घर आ जाना। और होशियारी से जाना। और बेटे जरा होशियारी से जाना। हाँ। पैसे हैं ना जेब में? पैसे हैं ना जेब में? हाँ माँ है। चल हम देर हो रही है। अच्छा माँ चलते हैं। टाटा मम्मी। अच्छे बेटे। हाय सुनील। हाय। अरे क्या बताओ, इतनी गर्मी थी। हेलो हेलो, सुनील आ गया। आओ सुनील आओ, शादी मुबारक हो। अरे थैंक यू। मुबारक हो, मुबारक हो। लकी है यार, हम सब तो ऐसे रह गए और सारे ने शादी भी कर ली, और वो भी बड़े पैसे वाले के साथ। अबे मारवाड़ी तो पैसे वाले होते ही हैं यार। और सुनाओ सुनील, शादी कैसी रही? शादी तो अच्छी रही यार, लेकिन तुम लोगों में से कोई नहीं आया। बीकानेर के रेगिस्तान में शादी करोगे तो कौन आएगा भाई? सही बात है, हम सब लोगों को बाराती बना के ले जाते तो देखते कौन नहीं आता। तुम्हारी भी शादी होगी बेटा, तब देखते कौन कितने बाराती ले जाता है। भाभी कहाँ है, वहीं छोड़ा है क्या? यहाँ एक पार्टी देना तो जम के। अरे पार्टी तो जरूर दूंगा, प्रेजेंट्स भी तो लेने हैं। देखा कितना चालू है। अरे क्या प्यारी घड़ी है यार, लेकिन ससुराल वालों ने दी है क्या? और नहीं तो अरे क्या? वो सब तो छोड़ो, क्लास का टाइम हो गया है। चलो शाम को मेरे घर पे आना। क्यों भाई, क्या बात है? सुधा से नहीं मिलेगा? सुधा? मेरी वाइफ। ओह, नमस्ते भाभी। बैठिए ना। आओ। क्यों, कैसी लगी मेरी बीवी? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? आपने शादी नहीं की अब तक? मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुझसे? अरे मैंने तो शादी के बारे में सोचा भी नहीं। क्यों, हमारी शांता तो अच्छी लड़की है। शांता तुझे ही मुबारक हो। सॉरी, मेरा मतलब है कि शांता कौन है? अरे हमारे क्लास में पढ़ती है, प्रताप पर मरती है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। देखा भाभी? दरअसल प्रताप के पिताजी बहुत सख्त आदमी हैं। प्रताप की हिम्मत नहीं होगी कि वो उनसे कहे पिताजी मेरी शादी करवा दो। अरे जब शादी करनी ही नहीं तो शादी की बात क्यों करूं? क्यों? शादी करना बुरी बात है? नहीं, अरे मेरा मतलब छोड़ो है यार, तुम अपने पिताजी से डरते हो। हाँ डरता हूँ, आखिर पिता जो ठहरे। फिर अपनी माँ से कहिए, वो शादी करवा देंगी। अपनी माँ से तो नहीं डरते? अरे भाभी आप भी। अरे हर कोई सुनील की तरह जल्दबाज थोड़ी है। अभी तो फाइनल ईयर बाकी है, फिर एमडी भी तो करना है। अरे कोर्स में लिखा है क्या कि जिसको एमडी करना है उसको शादी नहीं करनी चाहिए? अजीब मुसीबत है यार, शादी नहीं करनी है कोई जबरदस्ती है क्या? कहता क्यों नहीं, हिम्मत नहीं है। शादी जरा हिम्मत वाले करते हैं। मुझे ले चलिए अपने घर, मैं कहूँगी आपके पिताजी से आपकी जल्द शादी करवा दे। आप लोग घर कभी भी आइए, लेकिन पिताजी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्यों? बात यह है कि पिताजी किसी की बात सुनते ही नहीं। खामखा आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, और आपने उन्हें अभी तक देखा भी नहीं। तो फिर चल आज चलते हैं तेरे घर। क्यों सुधा? जरूर। नहीं नहीं आज नहीं यार, बात यह है कि पिताजी ऑटो बॉम्बे गए हैं, 2-4 दिन के बाद आएंगे। फिर किसी दिन आ जाना तुम दोनों। क्यों? आप नहीं रहेंगे साथ? मैं? नहीं बाबा नहीं। देखा मैं क्या कह रहा था? अबे हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर सख्ती से काम नहीं लेगा तो कोई नतीजा निकलने वाला नहीं, मैं कह देता हूँ। भाई हमने तो सब कुछ आपको सौंप दिया है, जो मुनासिब समझिए करिए। अलका बेटी, अरे आप बैठिए ना, दिन भर तो काम में लगे रहे। अब तो आराम कीजिए।
हाँ का आराम करेगा कोई, ठेकेदारी के धंधे में आराम कहाँ। 24 घंटे दिमाग में कूली मजदूर घूमते रहते हैं। कल सुबह ही वापस जाना, सीमेंट का इंतजाम करना है। ये कमबख्त सीमेंट हमेशा बाजार से गायब होता रहता है। आओ बेटी आओ आओ। बेटा ये हमारे दोस्त हैं बद्री प्रसाद, हमारा नया मकान यही बनाएंगे। अरे नहीं नहीं, ये सब करने की क्या जरूरत है। जरूरत क्यों नहीं, आप बुजुर्ग हैं, मेरे पिता समान। अच्छा अच्छा। बेटा कुछ खाने का बंदोबस्त करो, बद्री प्रसाद जी आज की रात यहीं जी। ठहरेंगे। अरे नहीं नहीं, ये तकल्लुफ की क्या जरूरत है। आप हमारे घर आए हैं, आपका ख्याल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। क्या पढ़ती हो? जी BA पास किया है, मैं अभी आई। आपकी बड़ी बेटी है? जी यही बड़ी है और यही छोटी। इसकी माँ तो एक तरह से बीमार ही रहती है, सारे घर का कामकाज अकेली अलका खुद ही संभालती है। अच्छा अच्छा, तो आज का काम तो हो ही गया समझिए। जल्दी खा पी कर सो जाऊंगा, कल सुबह जल्दी उठकर जाना है। अच्छा अच्छा, पर बद्री प्रसाद जी मुझे आज एक जरूरी काम से जाना है। माफ कीजिए, घर आपका है, आराम से रहिए, और फिर अलका है आपकी पूरी देखभाल करेगी। अच्छा ठीक है ठीक है। इत्मीनान रखिए, आप कल आराम से 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। मैंने सब इंतजाम कर लिया है। गाड़ी में पेट्रोल भी भरवा दिया है ताकि सुबह आपको देर ना हो। आपकी लड़की तो बहुत काम की है। ये है इसलिए तो मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं। अरे बस बस, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आप चपाती सूखी खाएंगे क्या? मैं चपाती खाऊंगा ही नहीं। चपाती खा लीजिए, आप चाहें तो चावल मत खाइए। मैं तो यही सोच रहा था कैसे ये चावल ना खाऊं। लेकिन आपको ये दूध जरूर पीना पड़ेगा। हाँ हाँ जरूर, सेहत के लिए दूध जैसी दूसरी और चीज नहीं है। बेवकूफ। जी। वो बेवकूफ लड़के हैं ना मेरे, दूध नहीं पीते, गधे। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटी, नमस्ते। 6 बज गए, आप चाय पी लीजिए। 7 बजे आपको जाना है ना? घड़ी के अलार्म तुम्ही ने लगाया था? जी। आप गर्म पानी से नहाते हैं ना? आपका पानी तैयार है। गर्म पानी भी तैयार है? 6:30 बजे नाश्ता तैयार हो जाएगा। आप नाश्ते में चाय पियेंगे या कॉफी? जो मर्जी आए। फिर 1 गिलास दूध ही दूंगी। फिर लड़कों की याद आ गई क्या? आप उन्हें यहाँ भेज दीजिए, मैं सिखा दूंगी दूध पीना। एक में गरम कॉफी है, दूसरे में ठंडा पानी। जब जी चाहे पी लीजिएगा। कितना ख्याल रखती हो हर चीज का। रास्ते में कुछ खाइएगा मत, आजकल जॉन्डिस का जोर है। अच्छा। और ये रहा आज का अखबार, रास्ते में पढ़ते जाइए। थैंक यू माय चाइल्ड। अपने पिताजी से मेरा नमस्ते कहना और कहना कि सब ठीक हो जाएगा। जी। जीती रहो जीती रहो। ये लो शंकर तुम्हारा खाना, तुम भी रास्ते में कुछ खाना नहीं। जी अच्छा। चलो वे शंकर, 2 बजे तक पहुंचना है। नमस्ते चाची जी। नमस्ते देखिए, शादी कर लिया मैंने। अच्छा। अरे शरण छुओ, प्रताप की माँ है। जीती रहो जीती रहो। बैठो बेटे। अच्छा एक बात बताओ, खाना वाना बना लेती हूँ ना? सुना है बहुत पढ़ी लिखी हो। अभी खाना वाना तो समझे, लेकिन उसकी कमी गानों से पूरी कर देती है। हाँ, गाना बहुत अच्छा गाती है सुधा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम नाश्ते में भैरवी, दोपहर को मल्हार और रात को मालकोर से गुजारा करते हो। हाँ? इनकी बातों पर मत जाइए, कुछ भी कहते रहते हैं। तुम्हारी माँ कैसी सुनील बेटे? अरे बैठो अरे ना। हाँ यार बैठ ना। तू बैठ। अरे बैठ बैठ। माँ माँ तो बीकानेर से हिलना ही नहीं चाहती। उन्हीं की जिद से तो जल्दी शादी हुई है मेरी। अरे तो क्या हो गया, बड़े हो गए तो शादी तो होगी ही। बड़े तो प्रताप भाई साहब भी हो गए हैं, इनकी भी शादी करवा दीजिए ना। ये लोग इसलिए यहाँ आए माँ, पिताजी से कहने के लिए कि मेरी शादी भी करवा दें। हाँ ठीक ही तो है। बिल्कुल। क्या माँ, तुम इन लोग से मिल गई क्या? मेरे कहने सुनने से क्या होता है, इसके पिताजी माने तब ना। अभी उस दिन कहा तो कहने लगे शादी करके लड़के का दिमाग खराब करना है क्या? पढ़ लिख कर पहले डॉक्टरी कर लें, तो बाद में सोचेंगे शादी की बात। पिताजी भी कभी कभी अकल की बात करते हैं। माँ, अरे वो रामू आ गया। माँ जल्दी से कुछ खाने को तो, बहुत भूख लगी है। रामू बेटे, ये तुम्हारी भाभी है, नमस्ते करो। नमस्ते। चलो ना, मैं तुम लोगों के लिए भी चाय भेजती हाँ, सुधा है ही, शाम का वक्त है, अभी राग यमन कल्याण सुना देगी, चाय की क्या जरूरत है? क्यों प्रताप? हूँ। अरे राग बाग तुम्हारे यहाँ चलाना, यहाँ बाकायदा खाना खाना पड़ेगा। रामू बेटे जाओ कपड़े बदल लो। ओहो, मैंने तो बड़ी कोशिश की कोई गाना वाना सुन ले तुम्हारा,
लेकिन यहाँ तुम्हारे गाने से पूरी भाजी ज्यादा पसंद करते हैं। अभी पिताजी आएंगे, उन्हें सुनाना। उन्हें ये सब गाने का बड़ा शौक है। बचपन में उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं भी गाना सीख लूं, लेकिन 3-4 हारमोनियम तोड़ने के बाद हार मान गए। कब आएंगे तुम्हारे पिताजी? बस आता ही होंगे, लेकिन मुझे मत घसीटना, मैं उनके सामने नहीं रहूंगा। प्रताप कहाँ गया? रत्नाकर सर के यहाँ गया है, कुछ काम है शायद। हाँ काम है। मैं घर आता तो रफू चक्कर हो जाता है। ये पता नहीं है क्या? उसकी अब शादी कर दीजिए, देखिएगा घर ही रहेगा। शादी की जिम्मेदारी क्या है ये भी उसे मालूम है। शादी होगी तो सब समझ जाएगा। खाक समझ जाएगा, गधा। ना समझे तो बहू समझा देगी। हाँ। सुधा गाना बहुत अच्छा गाती है अंकल। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सुना, सुधा गाना अच्छा गाती है। मैंने कितनी कोशिश की प्रताप गाने बजाने में दिलचस्पी ले, लेकिन वो पैदाइशी गधा है, उसका कुछ होने वाला नहीं। इनकी भी एक जिद है। प्रताप छोटा था तो गाने के पीछे पड़ गए। अभी रामू छोटा है, इसे सब छूटे, कुछ नहीं कहते। क्यों, दूध पीने को नहीं कहते? अरे रामू हमारा क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। मैं भी आई। जी। सुधा गाओ ना गाना। हाँ गाओ सुधा, हमारे यहाँ हारमोनियम है। कितने दिन से किसी ने सामने बैठ के गाना नहीं गाया। प्रताप से नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप प्रताप की शादी कर दीजिए, आपकी बहू गाएगी आपके सामने, मैं सिखा दूंगी उसे। कोई लड़की है क्या तुम्हारे ध्यान में? आप कहें तो मैं अभी तलाश करती हूँ। अच्छी लड़की मिलना इतना आसान है क्या? क्या हुआ चाचा जी? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो खिसक चलते हैं। अरे क्या हुआ, कौन है गाना? गोविंद, हारमोनियम। हाँ बेटी, तेरे पिताजी ने कोई लड़की देखी है मधुपुर में, बहुत अच्छी लड़की है, बड़ी अच्छी बहू बनेगी इस घर की। चुप। माँ, मैं ये शादी नहीं करूंगा। अरे बड़ी मुश्किल से तेरे पिताजी को राजी किया है, अब तू भांजी डाल रहा है। अरे माँ, पता नहीं कौन है लड़की, कैसी है, क्या करती है, बस कर लो शादी। कोई मजाक है क्या? अरे देख आए तो अच्छी ही होगी। भैया कर लो ना शादी। तू जा यहाँ से, स्कूल नहीं जाना? नहीं। क्यों? कोई लीडर मर गया है। तो फिर जा, अंदर जाके पढ़। माँ, मैं साफ साफ कह देता हूँ, मैं ये शादी करने वाला नहीं हूँ। कह देना पिताजी से। जब शाम को आएंगे खुद ही कह देना। हाँ हाँ, खुद ही कह दूंगा, कोई डरता थोड़ी हूँ। तू चलना घर, एक मिनट चलना। क्या बात है? जी वो मैं अरे क्या बात है, कुछ बोलोगे भी? मैं ये शादी नहीं करूंगा। तुम शादी नहीं करोगे? तो क्या करोगे? जी मैं पढ़ूंगा। अब एक गधे, कौन तुमसे कह रहा है कि पढ़ाई बंद करो और शादी कर लो? लेकिन पिताजी मैं जो कर रहे हैं सबों की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। चले जाओ यहाँ से। मैं ये शादी नहीं करूंगा। तुम शादी नहीं करोगे तो क्या मैं शादी करूंगा? जाओ भागो यहाँ से। पिताजी आप समझते? तुम जो चाहोगे वो मैं करूंगा या मैं जो चाहूंगा वो तुम करोगे? मैं पूछता हूँ, प्रताप चंद बद्री प्रसाद का बाप या बद्री प्रसाद प्रताप चंद का? इस घर में कोई लड़की नहीं है, इसीलिए बहू आ रही है हमारे लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारी शादी पक्की हो चुकी है अगले महीने 15 तारीख को। ये देखो लड़की के बाप की चिट्ठी। अरे चिट्ठी भी आ गई? हाँ, अपने इस गधे सपूत को समझाओ, शादी नहीं करेगा, बात करता है। कब है शादी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है भाभी, ये कहने की क्या जरूरत थी? शादी कर दो। अबे घबराता क्यों है यार? शादी के बाद चारों मिलकर घूमेंगे फिरेंगे, और फिर सुधा को भी तो कंपनी चाहिए ना, सहेली, चारों मिलकर मस्ती करेंगे। नहीं? ये अच्छा है, घर में पिताजी को बहू चाहिए, यहाँ सुधा को सहेली, और सूली पे चढ़ू मैं, हैं? अरे भाई साहब इतना बौखलाइए मत, शादी के बाद देखना चिपके रहेंगे अपनी बीवी के साथ। चिपकेगी मेरी जूती।
मुझसे नाराज हैं? देखिए, हमारी आपकी शादी हो चुकी है, अब टूट नहीं सकती। अगर आप किसी वजह से मुझसे नाराज हैं, फिर भी हम पति पत्नी ही रहेंगे। मैं अपना घर, अपने माता पिता, सब कुछ छोड़कर आपके यहाँ आई हूँ, हमेशा के लिए। अब यही मेरा घर है, मैं हर रोज यहीं रहूंगी। क्या आप हर रोज मुझसे मुंह मोड़ कर रहेंगे? आप डॉक्टरी के आखिरी क्लास में हैं? जी। इसीलिए आप शादी नहीं करना चाहते थे? आप बेफिक्र रहिए, आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे। मैं आपकी आजादी में बाधा नहीं बनूंगी। क्या देख रहे हैं? आप मुझसे क्यों शर्मा रहे हैं? जी, आपसे तो मुझे शर्माना चाहिए। मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ आपसे, और आपको भी शर्माने की कोई जरूरत नहीं। आप मुझे आप अपना कहा करिए, अच्छा नहीं लगता। एक बात पूछूं? पूछिए। ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है? जो मेरे पिताजी की मर्जी, वही मेरी मर्जी। लेकिन मैं शादी के लिए राजी नहीं था। क्यों? क्यों क्या? इंसान शादी के लिए तैयार होता है, अंदर से कोई आवाज आती है, फिर शादी की बात सोची जाती है। आप शादी के लिए तैयार नहीं थे? नहीं। तो फिर शादी क्यों की? पिताजी की मर्जी। खैर, अब तो शादी हो गई, अब क्या इरादा है? अब जो पिताजी की मर्जी, वही मेरी मर्जी। अरे भैया, उठो ना, और कितनी देर सोओगे? पिताजी वहां पर हल्ला मचा रहे हैं। जब मैं यहाँ सोता था, तब तो बहुत जल्दी उठ जाते थे। अब क्या हुआ? अलका कहाँ है? भाभी नाश्ता दे रही है, चलो जल्दी। मैं पिताजी से जाकर कहता हूँ कि जब तक मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, तुम जल्दी नहीं उठने वाले। अरे नहीं नहीं रामू, ऐसा गजब नहीं करना। ये कमरा तो मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा है, कहीं जिद कर बैठता तो देखते। मैं यहाँ सोता और भाभी माँ के कमरे में, समझे? तुम जाओ ना यहाँ से, माँ आती होगी। नहीं, तुम क्या हरकत काम ही करती रहोगी? अरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ। जा जाकर नाश्ता कर ले। बाद में करूंगा माँ। जा, तेरे पिताजी बैठे पूछ रहे हैं। अरे प्रताप, धत तेरी की। बहू, तू जाकर नाश्ता लगा दे। पढ़ाई शुरू कर दी? जी हाँ पिताजी। इम्तिहान के कितने दिन बाकी हैं? अभी तो देर है, 2.5 महीने बाकी है।
मुझे तुम्हारे प्रोफेसर देवधर मिले थे, कह रहे थे अभी भी कमजोर हो। सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा, जमकर पढ़ाई करनी चाहिए। फेल हो गए तो होम्योपैथी की डॉक्टरी करनी पड़ेगी। बहू, इस घर में इस तरह पल्लू डालने की कोई जरूरत नहीं है। वो मधुपुर में जैसा देखा था ना, वैसी रहो। जी। हर वक्त तो देखता हूँ अलका के कमरे में घुसा रहता है। पढ़ाई कब करता है? वहीं कमरे में पढ़ता हूँ। खाक पड़ता है। कमरे में अलका हो तो पढ़ाई कैसे होगी? आज से रात 11 बजे तक नीचे के कमरे में अकेले बैठ के पढ़ोगे, पहले जैसे करते थे। सोचा कि पढ़ाई घर की बेटी है, उसके सामने कुछ न कहूं, लेकिन कुछ न कहो तो सब मनमानी करने लगते हैं। आपको और दूं? नहीं नहीं बेटी। नहीं नहीं। चलो उठो, रोज देर से कॉलेज जाना ठीक नहीं है। जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ पिताजी। कॉलेज से सीधे घर आ जाना। अरे प्रताप, कहाँ जा रहे हो? पिताजी प्यास लगी थी, पानी पीने जा रहा हूँ। जब देखो तुम्हें प्यास लगी रहती है। चलो जाकर पढ़ाई करो, मैं भिजवाता हूँ पानी। प्यास। अरे सुनो, प्रताप को नीचे एक गिलास पानी भेज दो। अरे बहू, बहू को क्यों परेशान करती? ये गोविंद नौकर है हमारा, ये नवाब। जब देखो गायब। अरे गोविंद! अरे क्यों चिल्ला रहे हो? आ जाएगा गोविंद। तुमने नौकर का सर पर चढ़ा रखा है। अरे तुम ऊपर क्यों चले आए? तू क्यों आया? पानी। घर में बाकी लोग मर गए क्या? है? पानी नहीं पिएंगे? भाभी गेम। मैं जीत गया भैया, मैं फिर से जीत गया। चलो अभी ये खेल खत्म करो और जाओ रामू। हाँ अरे वाह, पहले बाजी तो खत्म होने दो। 40 पॉइंट। हाँ। भाभी, भैया मुझे भगाने को कह रहे हैं। नहीं नहीं, वो क्यों भगाएंगे तुम्हें? भाभी पता है, पहले ये कमरा मेरा था, मैं जब चाहे यहाँ आ सकता हूँ। Today's topic is rheumatic heart disease. RST is defined as the inflammatory process of the. गुड मॉर्निंग सर। रोज देर से आने लगे? नई शादी है सर। Let me repeat. RST is defined. क्या बात है? as the inflammatory चेहरा उतरा हुआ है। यार घर में सब लोग अलका को इस तरह घेरे रहते हैं जैसे अलका उन्हीं की बहू है, मेरी कुछ नहीं। क्यों? रात को तो तेरे साथ सोती होगी। हाँ, दिन भर दुनिया भर का काम करके रात को मुर्दे की तरह पड़ी रहती है। है? कुछ बोलती भी नहीं। बोलती है नाक से। No talk. प्रताप, एक काम कर, चोरी डाके खून और मोहब्बत करने के लिए जितना दिन का वक्त महफूज रहता है उतना रात का नहीं। अभी यहाँ से निकल जा, 2:30-3 बजे तक घर पहुंच जाएगा। हाँ, दोपहर को ना तो रामू रहेगा ना तेरे पिताजी, बस तू और तेरी बीवी। आइडिया अच्छा है। अरे देख तो गोविंद कौन है? दोपहर को भी आराम नहीं करने देते।
आज सोचा चलो जल्दी घर चले चलते। वैसे खास काम कुछ नहीं था। तुम्हारी बहू अलका कहाँ है? ऐसे ही चुपचाप रहो, समझेंगे सो रही है। नहीं बाबा, क्या भरोसा तुम्हारे पिताजी का, शायद यही आ जाए। ये भी तुम्हारी गलती है। पराया घर की लड़की है, हमारे यहाँ आई है, उसे क्या करना न करना इसका ख्याल हमें ही रखना चाहिए। और ये दिन में सोना बहुत खराब है। बिना वजह बदन में चर्बी भर जाती है। आज से दिन ढलते ही उसे सो जाने को कहना। इसका मतलब ये है कि उसे दिन में सोना छोड़ ससुर के साथ ताश खेलने बैठना चाहिए। ये लो गरम गरम समोसे और जलेबी और चाय भी बना लो, मैं भी आया। अच्छा। अलका बहू। अरे सोइए तो सोने दो ना उसे। जब देखो बहू बहू। आजकल देख रही हो, सब काम छोड़ घर भागे चले आते हो, जैसे लड़के कॉलेज छोड़कर भाग आते हैं। बहू जगी हुई है। कहा तुम चुपचाप रहो, सब गड़बड़ कर दिया ना। मैं जाती हूँ बाहर। जाने दो ना मुझे। पिताजी नहीं चाहते कि तुम हर वक्त मेरे कमरे में घुसे रहो। पिताजी को कैसे मालूम कि मैं कमरे में हूँ? क्यों? मैं कहना दूंगी। आ जाओ बहू, शाम हुआ ही है। कल की ताश की बाजी अधूरी रह गई है। लो रामू भी आ गया। बहू जाने दो ना मुझे। पिताजी अभी आ जाएंगे। कैसे आएंगे? दरवाजा तो बंद। बहू मैं अभी आई पिताजी, जरा साड़ी बदल लूं। आप ताश बांटिए ना। हाँ आ गया बेटा। जी पिताजी। जा तैयार हो जा, गुलाम चोर खेलेंगे। अभी आया पिताजी। क्या हुआ बहू? हम सब इंतजार कर रहे हैं। एक बार सुनो। रामू कायदे से खेलो, चोरी बिल्कुल नहीं। बहू फिर हारेगी इस बार। कभी नहीं, आज मैं सबको हरा कर ही रहूंगी। अरे प्रताप नहीं आया अभी तक? माँ तुम भी लो ना, तुमने तो कुछ खाया नहीं अभी तक। अरे देर से गया तो आने में देर तो होगी ही। फिर देर से गया आज, नालायक। पिताजी मैं तो रोज टाइम से जाता हूँ, है ना माँ? तुम तो राजा बेटा है, फर्स्ट आता है। गधा। पिताजी देखिए ना, रामू फिर मेरे कार्ड्स देख रहा है। हंसी मजाक हो रहा है। हम यहाँ साले अकेले कमरे में सड़ रहे हैं। बीवी को होश ही नहीं, मियाँ कमरे में अकेले बंद है। चाय समोसा जलेबी चल रही है। हंस लो भाभी, क्योंकि तुम दोनों खुश हो। नहीं प्रताप भाई साहब, मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है। भाई तेरे पिताजी काम धाम छोड़ के आ धमकेंगे, किसको मालूम? और फिर ये भी हुक्म दिया है, हैं? अलका दिन में सोया नहीं करेगी। दिन में सोने से शरीर में चर्बी बढ़ जाती है। यार तेरे पिताजी कॉन्ट्रैक्टर है कि डॉक्टर? दोनों। और ये भी कहा है कि अलका रात को 7-8 बजे सो जाया करेगी। अच्छा प्रताप, घबरा मत प्यारे, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालते हैं। तुम दोनों को देखो, कैसे बिना रोक टोक के मजे में रह रहे हो। तुम दोनों भी यहाँ आ जाओ, हम सब एक साथ रहेंगे, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। अरे नहीं भाभी, पिताजी घर छोड़ के थोड़ी आने देंगे। मुझे भी तो हुक्म मिला है, इम्तिहान नजदीक आ रहे हैं, उनके साथ वाले कमरे में बैठ के रात के 11 बजे तक पढ़ना पड़ेगा, वो भी जोर जोर से। Blood should not be given unless absolutely necessary. प्रताप। हाँ हाँ पिताजी, दूसरी किताब ढूंढ रहा हूँ। Almost without exception, the patient presents with a kystic swelling of the upper third of the neck. क्या हुआ, चुप क्यों हो गए?
प्यास लगी है, पानी पीने जा रहा हूँ। फिर पानी? अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ। और 1 घंटा बाकी है 11 बजने में। और कल से पानी लेकर पढ़ाई में बैठना। अरे कोई है? 1 गिलास पानी चाहिए। लाती हूँ बेटा। माँ तुम क्यों परेशान होती हो? कोई ना कोई दे देगा। ये लो। ए, तू सोया नहीं अभी तक? नहीं, ताश खेल रहा था भाभी के साथ। अच्छा सुन, तेरी भाभी क्या कर रही है? अरे बिल्कुल भी नहीं जाती, सो गई है माँ के पास। माँ के पास? हाँ, ये लो पानी। गुड नाइट भैया। प्रताप, तू अपने कमरे में जा, मैं देखती हूँ तेरे पिताजी को। क्या है भैया? तुम बाप हो या जल्लाद? हाथ धोकर पीछे पड़े रहते हो लड़के के। तो क्या हुआ? जो कुछ भी कर रहा हूँ लड़के की भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ। मैं कहती हूँ तुम्हारी जल्दबाजी में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही लड़के की। जब देखो उलझन में पड़ा रहता है। कैसे 2 बातें करे बेचारा अपनी बीवी से। अरे इस इम्तिहान के बाद 2 साल बाकी है डॉक्टरी के। करे ना जिंदगी भर बीवी से बातें। कौन मना करता है? 2 साल बाद? अरे तो फिर इतनी जल्दी क्या थी शादी की? 2 साल बाद ही करते। लड़की क्या भागी जा रही थी? माँ, सिर्फ तुम ही मेरी दिल की बात समझती हो। अरे शादी क्या प्रताप के लिए की है? घर में लड़की नहीं है कहकर तुम अफसोस नहीं क्या करती थी? मगर ढूंढ ढांड कर लक्ष्मी से बहू लाया हूँ। घर में एक नई रोशनी आई है, हमारी अन्नपूर्णा। तुम्हारा मन लगा रहता है। मैं भी थका मादा घर आकर बहू से 2-4 बातें करके मन हल्का कर लेता हूँ। तुम ये सब नहीं समझोगी, जाओ सो जाओ। तुम नहीं समझोगे। देखो, आराम से सोई पड़ी है माँ के बिस्तर पर। ठीक है जाओ, हमें भी किसी की जरूरत नहीं। सो गए क्या? सोऊंगा नहीं तो क्या तुम्हारे नाम की माला जपूंगा। कितने बजे मालूम है? 11? 11 बजे। ये देखो कितने बजे? 11? 11:03। क्या? 3 मिनट। और ये 3 मिनट जिंदगी में फिर से वापस आने वाले नहीं। 18-19 साल से अपने बाप के घर में थी, वहीं कर ली होती अपनी नींद पूरी। अब और ज्यादा खड़ी देखनी नहीं पड़ेगी। मैं जा रही हूँ। माँ मुझे मधुपुर भेज रही है। सच, तुम्हें छू कर कह रही हूँ। आज ताश खेलते खेलते माँ कह रही थी कि मुझे अपने यहाँ भेज देंगी। माँ, तुम भी मेरी दुश्मन बन गई। हर वक्त हम माता पिता को झांसा दे देकर मिलते रहते हैं ना, इससे तुम्हारी पढ़ाई में नुकसान होता है। इसलिए आज माँ कह रही थी ना हो तो बहू को थोड़े दिन के लिए अपने पियर भेज दो। लेकिन पिताजी ने सुनी अनसुनी कर दी। कहने लगे कहीं नहीं जाएगी हमारी बहू। पिताजी तुम कितने अच्छे हो। पिताजी कह रहे थे अगर मैं चली गई तो अंधेरा हो जाएगा घर में। कदर तो जानते नहीं हो मेरी, जब देखो डांटते रहते हो मुझे। पिताजी की डांट फटकार से कितने परेशान रहते हो तुम। इस वक्त तो पिताजी को छुटकारा दे दो। तुम तो जानते हो प्रताप, पिताजी से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है। तुम अच्छी तरह इम्तिहान पास कर लो और डॉक्टर बन जाओ। फिर मैं दूर किसी छोटे से शहर में एक छोटी सी डिस्पेंसरी बनवाऊंगा। हमारा एक छोटा सा बंगला होगा और उस बंगले के सामने छोटा सा बगीचा होगा। और हमारे बंगले के पीछे फल के बहुत सारे पेड़ होंगे।
आम, अमरूद, जामुन। तुम नहीं जानते प्रताप, हमारे मधुपुर वाले बगीचे में आम के बहुत सारे पेड़ हैं। और हाँ, वहाँ एक छोटी सी नदी भी होगी। सुनो, आज प्रताप के यहाँ चलते हैं। अरे नहीं नहीं, उसके पिताजी बहुत लेक्चर देते हैं, शायद मुझे और तुमको भी नहीं मिलने दें। चलो ना, बेचारा कह रहा था बहुत परेशान रहता है। तो एक काम करते हैं ना, प्रताप और अलका को यहीं बुला लेते हैं। बुलाने के लिए भी तो उनके घर जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा करते हैं, दोनों को यहाँ बुला लाते हैं। चल। फिर से हार गए। अरे पत्ता उठाओ ना। नो चीटिंग। चलो ना, किसकी बारी है? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है प्रताप, गोविंद है। गोविंद, गोविंद, जब देखो बाहर। इस बार निकाल दूंगा बदमाश को। बस कह दिया निकाल दूंगा। मालूम है नौकर कितनी मुश्किल से मिलते हैं आजकल। अरे नौकर सबसे पहले पूछते हैं घर में टीवी है या नहीं। सुनील साहब आए। कहाँ मर गया था? पाखाने गया था। जा नीचे जा, उन्हें ऊपर भेज दे। जब देखो घर के बाहर या पखाने में बैठ के बीड़ी पीता रहे। नमस्ते चाचा जी। अरे आओ आओ सुनील। अरे सुधा भी आई, आओ। हेलो प्रताप, पढ़ाई हो रही है? अबे इतवार को तो आराम किया कर यार। अच्छा भाई तुम लोग खेलो। हाँ, मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ। अरे तुम बैठो ना सुधा, बैठो बेटे। कितने दिनों बाद आई हो, आओ कमरे में चलते हैं। चलो। अच्छा पिताजी, अब मैं भी नहीं खेलती। एक्सक्यूज मी। चलो भाई, हम भी बंद करते हैं। खेलिए ना। नहीं नहीं, चाचा जी चलिए नीचे चल के बैठते चलो हैं। चलते। आइए। अरे रामू, तुम आगे बढ़ जा। क्या? देख क्या बना रही है। अच्छा, आइए प्रताप भाई साहब, आपकी परेशानी दूर करने आए हैं हम दोनों। थैंक यू। एक काम और करो, तुम और सुनील पिताजी को कहीं बाहर घुमा कर ले आओ। ये कौन सी बड़ी बात है, अभी लो। अलका, मैं नीचे जा रही हूँ। सुधा, अरे तुम भी नीचे जाओ ना, क्या समझेंगे सब। भैया भैया, माँ चाय बना रही है। मैं जा रही हूँ, माँ अकेली है। चलो भैया ताश खेलते हैं, गुलाम चोर। चल भाई यहाँ से, गुलाम चोर। तुझे किसने कहा था यहाँ के कहने के लिए कि माँ चाय बना रही है? अरे वाह, तुम्ही ने तो कहा था कि जाकर देख क्या माँ क्या बना रही है। अच्छा जा, देख पिताजी क्या कर रहे हैं। पिताजी सुनील अंकल के साथ बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये भी बताओ कि भाभी क्या कर रही है। जाओ ऊपर जाओ, मुझे काम करने दो। जब देखो काम काम काम, यही सो जाओ ना, मैं दरवाजा बंद किए जाती हूँ। कहाँ जा रहे हो? ऊपर किताब भुलाया हूँ। हल्का, ए हल्का, जब देखो सोती रहती है। ए हल्का। क्या बात है बहू? क्या हुआ? करने की कोई बात नहीं बहू, मैं आ रहा हूँ। जल्दी भागो, पिताजी आ रहे हैं। कहना सपना देख रही थी, सपने में चीख उठी। हाँ, अरे ऊपर ही आ रहे हैं। कहो, चिल्ला के कहो, बिल्ली बिल्ली आ गई थी, ऊपर आने की जरूरत नहीं। अब क्या करें? तकिया, कपल, ठीक से, ठीक से, जल्दी जल्दी। हाँ, हाँ। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं पिताजी, यूं ही सपना देखा, एक चोर आया है। उफ, ये सब रामू की माँ की गलती है। भजन सुनने गई है, पुण्य कमा रही है। घर में फूल सी बहू है, अकेली, कोई देखने वाला नहीं। चोर तो आएगा ही। सचमुच थोड़ी था, वो तो मैंने एक सपना देखा। जब जागी तो देखा बिल्ली है। अरे चोर नहीं आया तो क्या, वो आ तो सकता है। दरवाजा खुला रखना, चोरों को दावत देना, नहीं तो क्या है। अब मैं दरवाजा बंद करके सोऊंगी, जब माँ आएगी तब खोल दूंगी। आप जाइए, सो जाइए, बिला वजह जगा दिया।
अरे नहीं बहू, नींद कहाँ आती है मुझे। थोड़ा सर दर्द था इसलिए आंखें बंद करके लेटा हुआ था। आज आज कोर्ट में हमारा एक मामला था, केस भी अजीब था। ठहरो, मैं बीड़ी लेकर आता हूँ, फिर बताता हूँ। सब गलती तुम्हारी है। मेरी? हाँ, तुम चिल्लाई क्यों? अरे मुझे क्या मालूम, मैं तो सो रही थी। हाँ, बस यही तो गलती है तुम्हारी, जब देखो सोती रहती है। और तुम जो चोरों की तरह आकर कंबल खींचोगे वो कुछ नहीं। हाँ हाँ, कह लो, मैंने तुम्हारी नींद में खलल डाली, गलती मेरी है, मेरी। एक तो मौका मिलता है, ऊपर से तुम। पिताजी चादर ओढ़े आ रहे हैं, लगता है रात भर यहीं बैठने का इरादा है। तुम तो कंबल ओढ़े बैठोगे, ठंड तो मुझे लगेगी। हाँ हाँ, मैं तो इस कमरे में सिर्फ कंबल ओढ़ने के लिए आता हूँ। और सुनो, पिताजी को जल्दी से टका देना, इस कंबल के अंदर दम घुट जाएगा नहीं तो। अरे थोड़े छोटे हो जाओ। हाँ हाँ, होता हूँ, और कितना हूँ। माचिस ढूंढते ढूंढते जरा देर हो गई, फिर सोचा चलो चद्दर ओढ़कर आराम से बैठेंगे। तुम्हें डर तो नहीं लगा? नहीं पिताजी, डर काहे का, आप जाकर सो जाइए, मैं नहीं डरूंगी। तुम ये कंबल ओढ़ लो, ठंड नहीं लग रही? ठंड? मुझे तो गर्मी सी लग रही है। गर्मी? देख रहा हूँ, रह रह के कभी आ रही है। नहीं पिताजी, कंबल की जरूरत नहीं, ठंड कहाँ है। वो थोड़ा सा डर लग रहा था ना, उसी की कपकपी होगी। आंखें बंद होते ही देखती हूँ कि बिल्ली की आंखें शेर जैसी चमक रही हैं। मुझे भी नींद नहीं आ रही। वो कोर्ट का किस्सा नहीं सुनाया आपने? आज कोर्ट में मैंने एक चोरी का मामला देखा। मुझे तो लगा आसामी को बिला वजह परेशान किया जा रहा है। अरे कानून कुछ भी कहे, हर बात को कानून की निगाह से देखना नहीं चाहिए। हुआ क्या? वो एक बेकार सा आदमी था, गरीब, 2-3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला। एक हलवाई की दुकान के सामने आया, हलवाई था नहीं, 2 कचौड़ी उठा के खा गया। हलवाई के आदमी ने फट से उसे पकड़ लिया, केस कोर्ट में आया। लेकिन पिताजी कुछ भी कहिए, की तो उसने चोरी ही ना। होने तो चोरी, पेट में आग लगी हुई है, सामने खाने की चीजें हैं। ऋषि मुनि तो नहीं जो संयम दिखाए। मैंने तो कह दिया, इस हालत में मैं होता तो मैं भी शायद चोरी करता। अच्छा पिताजी, अगर आप दुकानदार होते तो आप क्या करते? मैं दुकानदार होता तो पुलिस ने बुलाकर बेचारा को बिठा के खिलाता। खाओ जितनी खुशी हो। ये दुकानदार सालों के दिल में कोई हमदर्दी नहीं होती। सब आपकी तरह होते तो कितना अच्छा होता। तुम चुप रहो, ज्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं। आराम हजरत, ज्यादा बनिए मत। मेरी हालत आपने उस भिखारी जैसे बना रखी है। आप देते उसे खाना खाने, बड़े आए हमदर्द। कह रहा हूं कंबल ओढ़ के लेटी रहो, नींद आ जाएगी, फिर मैं अपने आप चला जाऊंगा। नहीं बहू। अरे जल्दी चली आई और कुछ पुण्य बटोर लाती। क्यों, क्या हुआ? ये देखो अकेली पड़ी है यहाँ, इसकी देखभाल कौन करेगा? हाँ? क्यों, तुम हो, प्रताप है, बहू को संभालने के लिए बाहर से लोग आएंगे क्या? क्यों, प्रताप क्यों देखभाल करेगा? उसके इम्तिहान नहीं है क्या? प्रताप मेरा बेटा है, कोई आलसी कामचोर नहीं। अच्छा ठीक है, बेटा नसीब, बाप तो संभाल ही रहा है। सुनो, उठो, प्रताप ऊपर आता ही होगा। अच्छा बहू, बाकी कल सुनाऊंगा, एक और मजेदार किस्सा है। अच्छा, मैं भी चलती हूँ बहू। अच्छा माँ। अरे, ये कंबल नीचे कैसे पड़ा है? और उसके नीचे तकिया है क्या? हाँ माँ, वो दूसरे तकिए की जरूरत नहीं पड़ती ना, एक तो है ही। होती है जरूरत। अरे रात भर दोनों तकिए पर कैसे सोओगे? कौन है नीचे? अरे ए, रामू की माँ। पढ़ाई की छुट्टी करके आ गए हजरत यहाँ, क्या वजह है मालूम है? अरे जाने भी दो, नीचे बहुत मच्छर है, इसे पढ़ना तो यहीं बैठकर पढ़ लेगा। मैं भी तो नीचे बैठक में काम करता हूँ, मच्छर कहाँ है? रात में मच्छर ज्यादा आते हैं। चल तेरी माँ के कमरे में चल कर पढ़, 11 बजे मैं बहुत देर है। नहीं नहीं, हमारे कमरे में नहीं, ये रात भर बत्ती जलाकर पढ़ेगा, मुझे नींद नहीं आएगी। तुम यही सोना बहू के पास, पढ़ाई के बाद प्रताप जब आएगा तुम चली आना, रोज तो यही करती हो। अरे हर रोज जो करती हूँ आज भी करना पड़ेगा। देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एक दफा सो फिर उठो, फिर सो फिर उठो, मुझसे सब नहीं होगा। चलो बहू तुम भी हमारे साथ चलो, प्रताप को यहीं बैठ के पढ़ाई करने दो। बहू कहीं नहीं जाएगी, और तुम मेरे साथ आओ, मुझे बहुत जरूरी बातें करनी है। प्रताप, तुम आज रात भर इसी कमरे में पढ़ाई करोगी, और बहू तुम चुपचाप सोए रहना, प्रताप से कोई बात नहीं करना, समझी? जी ठीक है ना प्रताप? हाँ माँ ठीक है। हाँ ठीक है, माँ कह रही है इसलिए चुपचाप मान लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक से बताओ, तुम्हें यहाँ पढ़ाई करने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी? पिताजी कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बेफिक्र रहिए। आओ ना मेरे साथ। ओफो चलो भी।
देखो तो बाहर चांदनी कैसी खिली हुई है। हाँ, बहुत खूबसूरत है। क्या खूबसूरत है? चांदनी रात। अरे तुम्हारा मुंह इस तरफ है, चांद उस तरफ है, चांदनी रात कहाँ से देख ली तुमने? माँ ने कहा है मैं तुमसे बात ना करूं। तुम पढ़ाई करो, मैं सोती हूँ। जिंदगी भर सोती रहना। अच्छा, तुम्हें नींद पर इतना गुस्सा क्यों आता है? तुम्हें रात रात भर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए दूसरों की नींद बर्दाश्त नहीं होती। ऐसी रात में कोई सोता है? हम्म। ए अलका। क्या पढ़ाई हो रही है? खाक पढ़ाई हो रही है। किताबें कहाँ है? और नीचे कमरे में लाइट जला के नहीं चले आए? इधर आप बेवकूफ, कहाँ जा रहे? जी लाइट बुझाने, और आते आते किताबें भी लेते आऊंगा। ये लो किताबें। लाइट मैंने बुझा दी है। बहू क्या कर रही है? सो रही है। सो रही? हाँ हाँ सो गई है, आप देख लीजिए। जब तक 11 बजे तुम पढ़ाई करो, ये दरवाजा मत बंद करना। जाओ और जोर से पढ़ना, मैं सुनना चाहता हूँ। The separation of body into concentrate and tailing is very rarely the complete removal of tissues from the glands which is desired. There क्या हो रहा है will बेटा? सोने देगा या नहीं? पिताजी ने कहा है जोर जोर से पढ़ो। अरे इतने चिल्ला चिल्ला कर पढ़ेगा तो बहू जग नहीं जाएगी? हाँ, पिताजी ने कहा है। ठीक है, चुपचाप ही पढ़ो। और ये बत्ती क्यों जला रखी? बहू की आंखों में नहीं लगेगी क्या? बत्ती बुझा के पढ़ेगा कैसे? अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्रताप, दरवाजा बंद करो और सो जाओ। चलो ठीक है, कल रात 11:30 बजे तक पढ़ना। अब चलो भी, सोने दो ना। ओफो। देखा, हमारा बेटा पढ़ाई में कितनी दिलचस्पी ले रहा है। कब के 11 बज गए, मगर प्रताप को मालूम हो तब ना। इधर मैंने घर की हर घड़ी की सुई आधा घंटा पीछे कर रखी है। तुम बाप हो या जल्लाद? तुम नहीं समझोगी, जिंदगी में सिर्फ किस्मत वालों को ही पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिलता है। ये सरस्वती का वरदान है। हमें कहाँ मिला ये मौका? बस ठेकेदारी रह गए, इंजीनियर कभी नहीं बने। बहू, मैं आज भी जल्दी आ गया। आज सुनाऊंगा एक और मजेदार किस्सा। क्या सो रही हो क्या? नहीं पिताजी। हाँ, ताश तैयार रखो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अरे रामू की माँ, ये कुछ समोसे लाया हूँ, चाय के साथ देना हमें। क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो? अलका की माँ की चिट्ठी आई है। लिखा है अलका को थोड़े दिन के लिए भेज दें तो अच्छा होगा। बेचारी बीमार है। क्या बीमारी है? ये तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए बेटे को देखना चाहती है। सुनो, मैं सोचती हूँ बहू को कुछ दिन के लिए भेज दें। चिट्ठी के बारे में बहू को मालूम है? नहीं, मैंने नहीं बताया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। कहाँ है बहू? अलका। क्या बात है माँ? जी अलका बेटी, तुम्हारी माँ की चिट्ठी आई है, तुम्हें बुलाया है। क्यों बहू, तुम क्या जाना चाहती हो? मैं क्या बताऊं, आपकी मर्जी। तो ठीक है, कल ही चली जाओ। तुम तो घोड़े पर सवार रहती हो, कल ही चली जाओ। कैसे जाएगी वो? कौन लेकर जाएगा? अरे प्रताप है, छोड़ आएगा। अब प्रताप की पढ़ाई कौन करेगा? मैं? प्रताप नहीं जाएगा। भेजना जरूरी है क्या? कोई खास जरूरी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी माँ की जिद है। ओफो, जो मुंह में उगलते रहते हो। मैं अलका को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन तुम हो कि। अलका बेटी, तुम्हारी माँ की चिट्ठी आई है, उनकी तबीयत खराब है, तुम्हें देखना चाहती है। क्या हुआ माँ को? ये कुछ नहीं लिखा, लेकिन मैं चाहूंगी तुम जल्दी चली जाओ। माँ,
कल शनिवार है, हमारी आधी छुट्टी है। आप कहिए तो। अरे कोई मजाक है क्या? चली जाओ, आखिर घर की बहू है, सामान वामान बांधना है, टिकट कटवाना है, कौन संग जाएगा तय करना है। अरे कल शनिवार है, आधी छुट्टी है, शनिवार इसीलिए तो कह रहा है। शनिवार हफ्ते बाद फिर आएगा, तब भी जा सकती है। नहीं नहीं, बेचारी की माँ बीमार है, देखो ना बहू का कैसा मुंह सूख गया है। फिर पहली बार भेज रहे हैं, 8-10 दिन घूम आने दो बेचारी को, मैं सब इंतजाम कर लूंगी। हाँ बहू क्या अकेली जाएगी? प्रताप को ही चले जाने दो ना, कल जाएगा परसों वापस आ जाएगा, एक ही दिन की तो बात है। पिताजी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, आप ताश खेलना बंद नहीं करना। सुधा को बुला लेना, 4 आदमी हो जाएंगे। सुधा को खेलना आता है? हाँ पिताजी, सुधा अच्छा खेल लेती है, मुझसे भी अच्छा। मैं हर किसी के साथ नहीं खेलता ताश। टैक्सी आ गई। जीती रहो बेटी। रामू, ताश खेलना। तुम आ जाओ, फिर खेलेंगे। अच्छा पिताजी, चलो ड्राइवर, चलो। बस यहीं उतरना है। क्यों, रेलवे स्टेशन नहीं जाना? नहीं, यहीं आना था, उतरो। अरे सुनो ना, मधुपुर नहीं जाना है क्या? यही तो मधुपुर है, क्यों? अरे भाई जरा सामान उतारो। भाभी नमस्ते, आइए। वाह। इस कमरे में। भाभी बेटे को जाने दो, मैं समझाता हूँ। हाँ भाई जल्दी सामान रखो। रख दिया सर। और 3 गर्मा गर्म चाय लेकर आओ, फटाफट फटाफट फटाफट। अभी लाया दरवाजा सर। बंद। अरे भाभी घबराओ मत, आपकी माँ मधुपुर में है, बिल्कुल ठीक है, उनको कुछ भी नहीं हुआ है। प्रताप के घर पे जो चिट्ठी आई थी वो सुधा ने लिखी थी। मधुपुर में हमारी जान पहचान का एक आदमी है, उसको हमने चिट्ठी लिखी, उसने वापस पोस्ट कर दी। अब तुम 8 दिन तक इस कमरे में, मेरा मतलब है मधुपुर में आराम से रह सकती हो, और 8 दिन के बाद मुंबई वापस। अब प्रताप आज रात को ससुराल में, मतलब यहाँ मधुपुर में ही रहेगा, और कल दोपहर को यानी 12 बजे की ट्रेन से बम्बई वापस, और हर रात 11 बजे के बाद मधुपुर वापस, और सुबह 6 बजे की ट्रेन से बम्बई वापस। और कॉलेज जाते वक्त और कॉलेज से आते वक्त भी मधुपुर से अपनी बीवी का हालचाल पूछते जाएंगे। क्या बात की है। अब आप खुश है कि नहीं? ये चाल किसकी है? मेरी और मेरी वाइफ सुधा की। दरअसल प्रताप की हालत हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। देखा, दोस्त हो तो ऐसा। थैंक यू। अब मुझे बम्बई चले जाना चाहिए। क्या जा रहा है तू? हाँ। अच्छा यार, थैंक यू सो मच। मुंबई में मिलते हैं। मिलते हैं, मिलते चाय हैं। मंगवाई है तो पीते जाइए ना। हाँ, इतने उतावले हो रहे हो कि दोस्त को चाय पिलाए बगैर रवाना कर रहे हो। कम इन। हाँ भाई, आजा 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 आजा। देखा, मधुपुर में सर्विस कितनी अच्छी है। साहब, आपको मैनेजर साहब ने नीचे बुलाया है, क्यों? रजिस्टर में दस्तखत करना है। हाँ ठीक है, बोलो, चाय के बाद आते हैं। चलो चलो, दरवाजा बंद। भागता हूँ मैं। देखना बेटा, पकड़े मत जाना, नहीं तो तुम्हारे पिताजी हमारी हड्डी पतली ये कर देंगे। फिक्र मत कर यार। और हाँ, सही कुछ बताना मत, सब गोलमाल। अलका को भी समझा देना। हाँ हाँ, समझा दूंगा। और सुन, कल तू और सुधा दोपहर को खाना यही खाना। यही पे ना? बिल्कुल बिल्कुल। जगह अच्छी लगती है ना? जम गया। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरी दिल हो रही है। फिर मिलते हैं। कल आना जरूर। डेफिनेटली। एंजॉय योरसेल्फ। हाँ जी। कितने दिन रहेंगे? यही कुछ 7-8 दिन। 7 या 8 दिन? 8 दिन समझ लीजिए। 300 रुपए एडवांस और ये रजिस्टर भर दीजिए। पति पत्नी जरूर लिखिएगा। हम पति पत्नी ही हैं। क्या नाम है आपका? सुनील।
छोटा सा बंगला है हमारा। आओ। लेकिन मैंने तो कहा था कि पास एक छोटी सी नदी होगी। कहाँ है नदी? खिड़की से झांक कर देखो, सुबह वापस जाने वालों की भीड़, शाम को घर लौटने वालों का रेला, बस यही हमारी नदी है। और फलों के पेड़, बगीचा। ये कमल का फूल जो है, बस यही एक फूल सारे बगीचे की कमी को पूरी कर देगा। आज का सारा दिन, सारी रात, कल दोपहर तक, बस तुम, सिर्फ तुम। ये कौन आ गया? अलका, जरा देखो तो कौन है? क्या है? चलिए खाना खा लीजिए, सबने खा लिया है, आप ही रह गए हैं। हम घर से खाकर आए हैं, रात को खाएंगे। अच्छा। अरे रुको रुको, यहाँ और आने की जरूरत नहीं है, और रात का खाना भी कमरे में ले आना। साहब यहाँ खाना वाना कमरे में मिलता नहीं है, यहाँ सब डाइनिंग हॉल में खाते हैं। अगर हाँ सर कोई बीमार हो तो दूसरी बात है। अरे हाँ, बीमारी तो है, वो भी बहुत बड़ी बीमारी, तुम नहीं समझोगे। हाँ, तुम्हें तकलीफ जरूर होगी, लेकिन उसका इंतजाम ही मैंने कर दिया है। ये लो। क्या बीमार? बीमारी में तो दूध और साबूदाना देते हैं, कहीं ये वो तो नहीं ले आएगा? अरे तुम्हें क्या मालूम बीमारी के बारे में? कोई कोई बीमारी तो ऐसी होती है कि मरीज को दुगना चौगना खाना पड़ता है। यही डॉक्टरी कर रहे हो तो? फिर से पढ़ाई की बात शुरू कर दी। लगता है तुम्हारे इस मधुपुर वाले घर में दिन बड़े मजे से कटेंगे। इधर आओ। कोई आ जाएगा। अरे कोई नहीं आएगा। देखना बहुत मजा आएगा। अरे सुनिए साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? ऊपर प्रताप के कमरे में। आओ सुबह। प्रताप? यहाँ प्रताप नाम का कोई नहीं है। हम ढूंढ लेंगे, चलो। कहता कोई नहीं है। अरे स्वामी जी देख तो ये दोनों किस कमरे में गए हैं? आइए आइए। अलका। स्वामी, ससुराल में 2 मरीज और आ गए हैं, इसलिए 4 मरीजों का खाना फटाफट। हाँ ससुराल में। कहाँ से आ रहा है? 10 नंबर से। खाना ले गया था? हाँ। कोई बीमार है क्या? मेम साहब बीमार है। कोई बीमार इतना खाता है? आओ जसवंत दादा आओ। 10 नंबर में कौन है? नाम तो सुनील बताया है, लेकिन आज एक आदमी प्रताप को पूछ रहा था। लेकिन क्यों? एक भाई भी है। पति पत्नी ही है। गड़बड़। 11 बज गए अलका, आप मुझे चलना चाहिए। रात को देर से लौटूंगा, यही कुछ 11 साढ़े 11 के करीब। बीच के कुछ घंटे तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा। नहीं, अकेले कैसे रहूंगी मैं? अरे इसमें डरने की क्या बात है? होटल में इतने सारे लोग रहते हैं, और फिर सुनील और सुधा भी तो आया करेंगे कभी कभी। नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। डर लगता है तो दरवाजा अंदर से बंद करके रहना, बस। नहीं। अरे ये क्या? अच्छा सुनो, अब जरा हंस दो। देखो 5-6 घंटे तुम्हारे बगैर रहने वाला हूँ, अगर हंस दोगी ना तो तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा मेरे सामने रहेगा। हंस दो। चलता हूँ। किसी चीज की जरूरत हो ना तो घंटी बजा देना। अच्छा। अरे हाँ, रात का खाना तुम अकेले ही खाना होगा, क्योंकि मुझे तो घर से खा के आना पड़ेगा। मैं नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाओगी? मैं आकर पूछूंगा। अब जरा हंस दो। भाई साहब जरा टाइम बताना। 11:10। बड़ी जल्दी में आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं? जी, मेरा नाम यशवंत राव है, मैं 12 नंबर में रहता हूँ। करीब 1 महीने से रह रहा हूँ यहाँ पे। कम वक्त मकान ही नहीं मिलता कहीं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी बम्बई का। कहाँ? दादर। दादर? आपकी बीवी को क्या बीमारी है? मैं क्या बताऊं, वो तो डॉक्टर ही बताएगा। अच्छा मैं सुनिए, आप दादर में रहते हैं और यहाँ सबब सांता क्रूज के होटल में आकर रह रहे हैं। वो बात यह है कि
दादर में अच्छे डॉक्टर्स नहीं है ना, इसलिए मैं यहाँ इलाज अच्छी तरह से होता है, क्योंकि हमारा डॉक्टर सांता क्रूज का रहने वाला है। मैं जरा जल्दी में हूँ। हाँ दादर गड़बड़। साड़ी अच्छी है तुम्हारी, कहाँ से खरीदी? शादी में मिली है। नई शादी हुई है तुम्हारी? हाँ, यही कोई 4 महीने हुए होंगे। हाँ, तभी वो कह रहे थे तुम्हारी तबीयत खराब है। कितने महीने हुए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बीमारी है? बीमारी? मैं क्यों बीमार होने लगी? निमशा, चाय। जाओ, एक कप और ले आओ। अच्छा। आओ ना, चाय पीते हैं। नहीं नहीं, वो आते ही होंगे। तो क्या हुआ? आओ ना। अरे सुनती, 10 नंबर वाला आया तो बताना। वो छोटी मुझ वाला। हाँ, आओ चलो। यही छोटी सी जगह है हमारी, तुम ही बताओ, 2 बच्चों के साथ कैसे रहे कोई यहाँ? 1 महीना तो हो गया। मैं तो कहती हूँ हम हमारे कोल्हापुर में ही अच्छे थे, 4 कमरे थे हमारे, पर मेरे मिस्टर को रुपये कमाने का भूत सवार हुआ। कहने लगे बम्बई चलो। लो, मैं सब तुम्हें क्यों सुना रही हूँ? तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है, सुनहरे दिन है तुम्हारे। तुम्हारे मिस्टर क्या करते हैं? डॉक्टर है। अच्छा, तभी कहूँ 4 महीने हो गए शादी को, पर अब तक कुछ हुआ कैसे नहीं? अब समझ में आई बात। कोई दवाई लेती हो? नहीं नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ, वो आते ही होंगे। अरे बैठो ना, बैठो। यहाँ कैसे आ गई इस होटल में? हम मधुपुर रहते हैं ना, तो बम्बई आए हैं घूमने। अच्छा अच्छा, घूमने आई हो। बम्बई है ही अच्छी जगह, पर देखो भूले से भी यहाँ रहने नहीं आना। हमारे मिस्टर अच्छा कमाते हैं, पर 1 भी रुपया नहीं बच पाता। कोल्हापुर में थे तो 10-15 रुपए बच जाते थे। माँ, ये देखो मुझे बोलने दे रहा है। फिर लड़ने लगे? नहीं माँ, यही मुझसे लड़ रही है। अच्छा जाओ, बाहर खेलो दोनों। अच्छा सुनो, वो छोटी मूछ वाला है ना, तो मुझे बताना। हाँ। क्या नाम है दोनों का? बड़ी का नाम कुंती है और छोटे का चंदू है। तुम्हें पान खिलाती हूँ, तुम्हें जब भी पान की जरूरत हो ना, तुम मुझसे मांग लेना। हाँ? तुम्हारे मिस्टर पान खाते हैं? नहीं। हमारे मिस्टर तो हमेशा पान चबाते ही रहते हैं, मुंह में पान और आंखें लाल लाल। तमाशा देखने का बड़ा शौक है उन्हें। तुमने तमाशा देखा है? नहीं। ले जाऊंगी तुम्हें एक दिन।
हमारा होटल रात 10 साढ़े 10 बजे तक खुला रहता है। इतनी रात गए आप? देखिए मेरा काम ही कुछ ऐसा है, 11 साढ़े 11 से पहले आ नहीं पाऊंगा। क्या काम है आपका? वो जानकर अब क्या करेंगे। बहुत देर तक बाहर रहते हैं आप? जी हाँ, देर तो हो ही जाती है। आपका नाम प्रताप है ना? जी हाँ। लेकिन रजिस्टर में देखा सुनील लिखा है। वो अपना सुनील प्रताप। टाइम क्या हुआ भाई साहब? 11:30। अरे चलो आओ ना, 12 बजने वाले हैं। दस नंबर वाला भी आया है? अरे शाम को तो वो कह रही थी पोस्ट कार्ड लेने गए हैं, अभी आ जाएंगे। गड़बड़ है गड़बड़। चलो आओ सो जाओ, डॉक्टर है उसका मिस्टर। अच्छा, खुद डॉक्टर है और दूसरे डॉक्टर से इलाज करवा रहा है? काय का इलाज? कुछ भी नहीं हुआ है उसकी बीवी को, वो खुद बता रही थी। क्या बीमारी हो सकती है? अच्छा चलता हूँ। वो देख रहा है। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। टाइम कितना है बताएंगे? 6:20। बड़ी जल्दी में आप? जी हाँ। आपकी वाइफ की तबीयत कैसी है? ठीक ही है। बीमार है ना? जी हाँ। आप जा कहाँ रहे हैं? आपसे मतलब? नहीं, ऐसे ही पूछा। गड़बड़। चलो आज सुनील और सुधा के यहाँ हो आते, बहुत दिनों से खाने पे बुला रहे हैं। हाँ चलो, वैसे भी तुम बहुत उदास बैठ रहती हो। ए चलो उठ, जब देखो ताश ताश ताश। प्रताप, हम सब सुनील के यहाँ जा रहे हैं। हाँ हाँ हो अम्मा, लेकिन मुझसे मत कहना, मैं नहीं आ पाऊंगा, काफी पढ़ाई बाकी है। ठीक है, खाना तैयार है, भूख लगे जब खा लेना, हम लोग वहीं खा लेंगे। अरे सुधा आने थोड़ी देगी खाना खिलाए बिना। अरे हाँ सुनो, हमें देर हो जाए तो तुम सो जाना, गोविंद दरवाजा खोल देगा। हाँ अरे जसवंत दादा, चाबी तो लेते जाइए, कमरा बंद है। अरे हाँ, तमाशा देखने गई होगी। और साथ में 10 नंबर की बाई भी गई हुई है। इन औरतों को कभी अकल नहीं आएगी। पता नहीं कौन सी बीमारी है, जब देखो बच्चों को लेकर घूमती रहती है इस औरत के साथ। कैसी बीमारी? ज्यादा बनो मत, बस माल आना चाहिए, चाहे सब जहन्नुम में जाए। अरे पर जसवंत दादा, बीमारी का पता नहीं तो खाना क्यों भेजते हो कमरे में? लो आज से कमरे में खाना भेजना बंद। सुना स्वामी, जब घूमने गई है तो नीचे आके भी खाना खा सकती है। वो 10 नंबर वाला आया ना, उसे कह देना। अरे आप तो 11 बजे आने वाले थे, 8 बजे आ गए। सब गड़बड़। ये हजरत कौन है? ये फैक्ट्री में काम करता है। क्यों? देखिए ये होटल है, मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ क्या करता हूँ ये ना आपको जानने की जरूरत है ना इनको। आपको अपने रुपयों से मतलब है, वो अगर वक्त पे ना मिले तो कहिएगा। अरे साहब, अपने कमरे की चाबी तो लेते जाइए। चाबी? आपकी बाई इन्हीं हजरत की बाई के साथ गई है। चाबी। कहाँ गई है?
12 नंबर के हजरत ऊपर गए, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। इन औरतों को भी कभी अकल नहीं आएगी, किसी के भी संग कहीं भी चली जाएंगी। अरे तुम बहुत जल्दी आ गए आज। जल्दी? कितने बजे हैं मालूम है? 10 बजे होंगे। और मैं जो यहाँ 8 बजे से मक्खियां मार रहा हूँ, उसका क्या? और ऊपर से हंस भी रही हो। और मैं जो तुम्हारे लिए सारा सारा दिन बैठी रहती हूँ। अच्छा अच्छा, ये बताओ कहाँ गई थी? अरे असली बात बताना तो भूल ही गई। मैं आज एक नाटक देखने गई थी, वहाँ माँ, पिताजी, रामू सब थे। हाँ? और उन्होंने देख लिया तुम्हें? मैं तो छुप गई थी। जरूर देख लिया होगा, पता नहीं क्या करती रहती है। अगर देख लेते तो मेरे पास न आते, रामू तो जरूर आता। वैसे एक बार जाकर बात करने का मन तो हुआ था। हाँ? मन हुआ था? अरे मरवाएगी क्या? मालूम है छूत की बीमारी है। टीबी? किसे हुई है टीबी? वही तुम्हारी बाजू वाली बहू, जिसके साथ तुम घुल मिल रही हो आजकल। अरे अच्छी खाती पीती जवान लड़की है, उसे टीबी क्यों होने लगी भला? तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़ा हुआ है। टीबी की यही निशानी होती है, बाहर से मोटी ताजी और अंदर से खोखली। तुम्हें कैसे मालूम उसे टीबी हुई है? दादर में मकान है इनका, छूत की बीमारी है, इसीलिए घर से अलग होकर यहाँ होटल में ये लोग इलाज करा रहे हैं। पर मुझसे तो कह रही थी मधुपुर से यहाँ घूमने आई है वो। अब आई बात अकल में। मियाँ कहता है दादर, बीवी कहती है मधुपुर। अगर पाप नहीं है तो फिर छुपाने की क्या जरूरत है? तभी मैं कहूँ आए हैं यहाँ घूमने, पर 24 घंटे कमरे में क्यों बंद रहती है वो? अरे घूमने फिरने के लिए शरीर में ताकत की जरूरत होती है। ज्यादा मेहनत करेगी तो मुंह से खून निकलने लगेगा। टीबी की यही निशानी है। तुम्हारी चाबी। अरे चाबी भी दे दी थी उसे। जाओ अच्छी तरह से धो इसे डेटॉल में। बेवकूफ औरत। मुझे क्या टीबी हुई है? टीबी? तुमने उस 12 नंबर वाले आदमी से क्या कहा? मुझे टीबी हुई है, इसलिए दादर से इस होटल में इलाज के लिए लाए हैं। मैंने कब कहा? तुम्ही ने कहा होगा, इसलिए तो कह रहा था। मैंने तो ये कहा कि तुम बीमार हो, इसलिए हम कमरे में बैठ के खाना खाते हैं। ऊपर से मोटी ताजी, अंदर से खोखली। लाओ भैया रखो। मैनेजर साहब ने कहा है आज कमरे में आखिरी बार खाना दे रहे हैं। मैम साहब तो आज घूमने गई थी। सुन लिया बाहर जाने का नतीजा? ठीक है, आइंदा इस कमरे में खाना लाने की कोई जरूरत नहीं। स्वामी, आखिरी बार एक खाना और ले आ जा। अच्छा। और सुन, पानी नहीं लाया तू? आओ खाना खा लेते हैं, बहुत देर हो गई है। मुझे भूख नहीं है। प्रताप, सो गया क्या? मुझे स्याही चाहिए, कलम की स्याही खत्म हो गई है। सो गया लगता है। कहाँ गया?
होटल वालों को बस कमाई से मतलब। देखता हूँ कैसे होती है कमाई। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो छोड़ूंगा नहीं सारा। अरे डॉक्टर बुलाए देते हैं, क्यों परेशान होते हो? देख लेगा तपेदिक है या नहीं। चुप। बड़ा आया हमदर्दी जताने वाला। पहले निकालो उस 10 नंबर के जहर को यहाँ से। हाँ, आज मेरे बच्चे को छुई है, कल किसी और को छुएगी। बीमारी नहीं फैलेगी तो और क्या होगा? अरे हमें पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए, ये शरीफ लोगों की रहने की जगह है। रिपोर्ट नहीं कर देना चाहिए था। पता नहीं कौन ये औरत है, कहाँ से आई है, क्या है? अरे गंदगी है गंदगी, हमें मालूम है। अरे कोई इस होटल के पैसे नहीं भरेगा। हाँ, नहीं देंगे। 10 नंबर की बीमारी नहीं अरे जाएगी। भाई वैसे ही 3 महीने का नहीं दियो। अबे चुप। ये बदमाश मेरे जड़ी सब झमेलों की जड़ है। मैं अपने बच्चे को देखकर आता हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं शाम को कुछ छोड़ूंगा नहीं। चंदू कैसा है? बुखार और बढ़ गया है। मैं खुद उस जहर को धक्के मार के निकाल दूंगा यहाँ से। कोई गड़बड़ी नहीं करेगा और कोई। तुम ज्यादा बड़बड़ मत किया करो, बिना वजह हर एक पर शक किया करते हो। मुझे तो अलका में कोई बीमारी नजर नहीं आती। लगता है उसके मिस्टर ने तुमसे मजाक किया होगा। अरे उसके मजाक की ऐसी की तैसी। अगर चंदू को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे भी लात मार के निकाल दूंगा यहाँ से। बड़ी आए उसकी खैर हुआ। मालूम है 6 नंबर वाला क्या कहता है? वो धंधे वाली औरत है। हाय राम। अरे तुमने कुछ खाया नहीं? रसोई में क्या काम है तुम्हारा? अरे प्रताप नीचे गया है। क्या बात है? आज तुम दोनों कुछ अजीब सी परेशानी में हो। कौन दोनों? तुम और प्रताप। देखो, जो सच है मैं उसे छुपाना नहीं चाहता, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ। क्यों, क्या बात है? तुम्हारे प्रताप के लक्षण अच्छे नहीं है। उसका चाल चलन खराब हो गया है। हाय राम, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। कल रात भर वो गायब था। कहाँ गायब था? ये भी मुझे बताना पड़ेगा कहाँ गया था। जवान लड़के जब बिगड़ जाते हैं तो कहाँ रहते हैं रात भर? मेरा ख्याल बहू को बुलवा लेना चाहिए। वो चिट्ठी मैंने परसों ही डाल दी है। क्या बात है, अलका ठीक तो है? लिखा है 4 दिन हुए अलका को यहाँ भेजा है। समदन की तबीयत ठीक होते ही अलका को फौरन वापस भेज दें। अरे मुझे क्या हुआ है? और लिखा है प्रताप खुद छोड़कर गया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। कहाँ है हमारी बेटी? अरे डॉक्टर कुछ नहीं कहे। वो 10 नंबर का कमरा आज हम खाली करवा कर नहीं छोड़ेंगे। अभी हाँ। अरे भाई आखिर एक औरत है, कम से कम उसको मर्द को तो आने दो, या पुलिस को। अरे ये लो आ गए। आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। आपका नाम भी इन्हें बता दीजिए। सुनील। प्रताप। कहाँ रहते हैं ये भी बता दीजिए। जी दादर। ये लोग कहते हैं आपकी पत्नी ने कहा है वो मधुपुर रहती है, और भी कई उल्टी सीधी बातें की हैं। मेरी तो जान आफत में आ गई है साहब। अरे वो बीजू बताना, तू क्या कह रहा था? कौन है ये औरत? हाँ, मैं क्या डरता हूँ क्या? सुनिए, मैं बताता हूँ। उसके पिता का घर मधुपुर में है। बम्बई में मुझसे शादी हुई है। नई शादी है, इसलिए गलती से कह दिया होगा कि वो मधुपुर रहती है। पहले बताइए क्या बीमारी है आपकी औरत को? डॉक्टर की क्या रिपोर्ट है? और ऐसी कौन सी बीमारी है जो घर में न रखकर यहाँ इलाज करवाया जा रहा है? देखिए साहब,
हम आज और अभी इस होटल को छोड़ के जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 4 दिन इस होटल में रहकर हमारा और अलका का मर्ज दूर हो गया है। आप जा रहे हैं? जी हाँ, वो भी अभी। चलो भी निकलते हैं। आपके 4 दिन के रुपये बाकी रह गए हैं। देखो कैसे मर रहा है मैनेजर 4 दिन के रुपयों के लिए। चंदा करके दे देंगे तुम्हें। पहले इस बीमारी को तो हटाओ यहाँ से, वरना पुलिस के हाथों पकड़वा देंगे। हाँ। डॉक्टर साहब, कौन से स्टेज पे है मरीज? कुछ भी नहीं हुआ उस औरत को, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। कहाँ से पास किया डॉक्टरी आपने? कौन है वो आदमी? कोई नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो तो शरीफ आदमी है, बिला वजह शक कर रहे हैं। फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया? जी, मैंने सोचा कोई खराब चाल चलन वाली औरत हो। सोचा क्या? तुम तो कह रहे हो तुमने देखा है। असल में बात ये इंस्पेक्टर साहब, इसने 3 महीने का बिल नहीं चुकाया, इसलिए रुआब झाड़ रहा है। खबरदार अगर फिर कभी गलत रिपोर्ट की तो। चलो चलो। अरे रो क्यों रही हो? देखो मैं तो आ गया हूँ। मेरी डॉक्टरी जांच करवाई है इन लोगों ने, मैं और यहाँ नहीं रहूंगी। ठीक है, हम आज ही चलते हैं। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। काविन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ साहब, लेकिन करता ही क्या, इतना हंगामा मचाया 12 नंबर और 6 नंबर वाले। ठीक है, अभी ठीक। आप 4 दिन और रह जाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं, हमने फैसला कर लिया है, हम आज ही जा रहे हैं। और आप रुपयों की फिक्र मत कीजिए, आपको जो एडवांस दिया है वो रख लीजिए। चलो अलका। चंदू का बुखार उतर गया है, तुम्हें मेरी कसम है अलका, यही रहो। तुम ही तो एक थी जिसे 4 बातें किया करती थी मैं। चंदू कहाँ है? सो रहा है। हम रुक जाएं 4 दिन और? जरूर जरूर, आप चाहें तो 8 दिन रह सकते हैं, 4 दिन मेरी तरफ से। हाँ, आप यही रहिए, आपको मेरी कसम है, सब उनकी गलती है, बिना वजह हर एक पर शक किया करते हैं। आप उनकी बातों का बुरा न मानिए, मैं अभी लाती हूँ उन्हें बुलाकर। अरे चलो अलका, जल्दी करो। सिर्फ 4 दिन की तो बात है, रह जाते हैं। ओहो, तुम सब आओ ना, देखो देखो जा रहे हैं ये लोग। आप परेशान मत होइए, मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है। अब तो डॉक्टर ने भी देख लिया है। वो 6 नंबर वाले ने भड़का दिया था मुझे, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। चलो अलका, चले। इतनी भी क्या जल्दी है, ये लोग। भाभी, तुम्हारे माता पिताजी तुमसे मिलने आए हैं। सच? हाँ। माँ कब आई? अरे मावा कोई नहीं आई, ये भी सुनील की एक चाल थी, क्योंकि तुम वहां से आ नहीं रही थी ना। तो फिर हम घर क्यों जा रहे हैं? पिताजी को पता चल गया है कि मैं रातों को गायब रहता हूँ। नमस्ते। अरे घर में है ना सब? हाँ हाँ, आप बैठिए ना। अच्छा अच्छा। अरे मनोहर लाल जी, क्या बहू वापस आ गई? अलका तो मधुपुर आई ही नहीं। आई नहीं? नहीं नहीं, जरूर पहुंची होगी। अलका की माँ की तबीयत कैसी है? अरे उन्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ? पता नहीं क्या करता रहता है लड़का। चलिए चलिए ऊपर चलिए। आइए आइए, ऊपर चढ़ के बैठते हैं। क्या टैक्सी संभाल लिया, मैंने पैसे दे दिए। हाँ। माँ, देखो कौन आया है, तुम्हारी बहू अलका। अंदर जाओ, आप जरा अंदर जाके बैठिए। चाय पी के जाना। नहीं अरे यार। चलना यार। ओफो। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। पिताजी, अलका आ गई। कैसे आ गई? बस मैंने चिट्ठी लिखी थी, आ गई। तुमने चिट्ठी जी लिखी? हाँ। अलका जाओ हाथ में धो लो, फिर पिताजी के संग बैठ के ताश खेलना। सुनील तू भी खेलना। हाँ, खेल लेंगे। तो कहाँ गए थे बहू को छोड़? मधुपुर। सुनील बैठना। हाँ। मधुपुर? जी हाँ पिताजी, बहुत गर्मी थी वहाँ। बहुत गर्मी थी, तो तुम मधुपुर गए थे बहू को छोड़? जी, क्या जगह थी। मैं हाथ में धोकर आता हूँ। सुनील बैठना। रुको 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 रुको। बहू, बताओ तुम्हें सचमुच मधुपुर छोड़ने गया था? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मर गए। मैं आपके साथ माँ के पास चलूंगी। जी छोटा नहीं करते बेटी, कुछ नहीं होगा। उन्हें खूब डांट पड़ेगी। नहीं डांट पड़ेगी बेटी।
मैं जो हूँ मैं बद्री प्रसाद जी को समझा दूंगा। वो प्रताप को कुछ नहीं कहेंगे बेटा, कुछ नहीं कहेंगे। अरे मैं हूँ बेटा, दरवाजा खोलो। और फिर नई नई शादी हुई है, आखिर मिलेंगे क्यों नहीं? जितना मिलेंगे उतना ही प्यार बढ़ेगा। खाक जवान है, कथा। मैं तो कहूंगा आपका लड़का आपकी बहुत इज्जत करता है। मैं तो शादी के बाद अलग हो गया था घर से। मैंने अपना घर छोड़कर अलग घर बसा लिया था। इसीलिए कहता हूँ छोड़ दीजिए दोनों को आजाद, करने दीजिए जो मन में आए। उसका फाइनल का इम्तिहान है। अरे सख्ती से कहीं पढ़ाई होती है? देखना फेल हो जाएगा। फिर फेल होगा? और नहीं तो क्या। दिल बेचैन हो तो क्या पढ़ाई में दिल लगता है? मेरी बात मानिए तो दोनों को हफ्ते भर के लिए कहीं भेज दीजिए, पंचगनी, महाबलेश्वर या फिर कहीं और। शादी के बाद दोनों कहीं गए भी तो नहीं। और भलाई इसी में है कि लड़का और लड़की दोनों अपनी जिम्मेदारी को खुद समझें। लेकिन उसकी इम्तिहान? जिंदगी का इम्तिहान बहुत बड़ा होता है बद्री प्रसाद जी। आप तो आज तक फेल होते आए हैं, इन बच्चों को तो पास हो लेने दीजिए। इस बार तो प्रताप घर वापस लौट आया है, अगली बार देखना अलग मकान ले लेगा मेरी तरह, फिर पछताते रहना जिंदगी भर। ठीक है, तुम्हें माफ किया, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। ठीक है प्रताप, इस बार तुम्हें माफ किया, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। अरे तुम भी कहो ना, आइंदा से इतनी सख्ती नहीं करूंगा। हाँ हाँ, ये भी बात है, मुझे भी नहीं करनी चाहिए इतनी सख्ती। लेकिन जो कुछ भी किया सबों की भलाई के लिए ही किया। अलका, तुम्हें मालूम है पिताजी ने खुद महाबलेश्वर में होटल की बुकिंग की है, अब 1 हफ्ते की छुट्टी। लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये क्या कह रही हो? महाबलेश्वर नहीं जाएंगे? बस बॉम्बे हमारा महाबलेश्वर भी है। बॉम्बे महाबलेश्वर? अच्छा अच्छा, ये महाबलेश्वर है। आइए साहब आइए। हमारे 4 दिन बाकी हैं, सोचा यहीं बिता लें। 4 दिन क्या, 4 दिन और मेरी तरफ से मुफ्त। लाओ रजिस्टर लाओ। पति पत्नी ही लिखो ना। वही कमरा और हमारी छोटी सी नदी। और वही। साहब मैं खाना यही लाऊं ना, मेम साहब बीमार है। मैं ठीक हूँ, हम खाना सबके साथ खाएंगे नीचे। स्वामी, इस बार तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी इंतजाम कर देता हूँ। देखा, ये छोटा सा बंगला हमारा।